हेलो गाइस, मैं आपका दोस्त शिव गोली आज एक छोटी सी मोटिवेशन स्टोरी के साथ हाजिर हूँ। ये कहानी है एक पंडित जी की। एक बार की बात है, एक गांव में पंडित जी रहा करते थे। वो काफ़ी ज्ञानी थे, महापुरुष थे। उनको ये तक भी पता था कि आने वाले दिनों में क्या होगा। लेकिन पंडित जी बहुत गरीब हुआ करते थे। उनके पास रहने के लिए घर भी नहीं था। एक वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किलों से मिलते थे। पंडित जी फटे टूटे कपड़े पहनकर घर घर जाके भीख मांगा करते थे। तो कुछ लोग ऐसे थे जो उनको पागल कह के घर के सामने से वो भगा देते थे। एक दिन ऐसा हुआ, वो घर पे थे तो एक अमीर शख्स आता है। पंडित जी को एक कपड़ों का जोड़ा दे के चला जाता है। तो पंडित जी वो वही कपड़े पहनकर दूसरे दिन वही गांव में जाते हैं और पहले घर के सामने वो नए कपड़े पहनकर खड़े होते हैं। तो वहाँ से जो जिसका घर था वो शख्स निकल के बाहर आता है। पंडित जी को बोलता है, चले हमारे घर पर खाना खाएं, पानी पिए, क्या खाएंगे आप। तो पंडित जी उनके घर पर जाते हैं। तो पंडित जी के लिए नए नए ताम बनते हैं, डिफरेंट कैटेगरी के खाने बनते हैं। फिर पंडित के सामने वो रखे जाते हैं। तो पंडित जी वो खा पी के पेट भर के बैठे हुए थे। तो थोड़ी देर के बाद पंडित जी वो थोड़ा सा खाना लेके अपने कपड़ों के ऊपर लगाना शुरू करते हैं, खिला रहे होते हैं कपड़ों को। तो उस शख्स ने पूछा कि आप कपड़ों को खाना क्यों लगा रहे। तो पंडित जी ने बोला कि मैं कपड़ों को खाना खिला रहा हूँ क्योंकि आपने जो ये सारा खाना बनाया है इन कपड़ों की वजह से ही बनाया है। तो बोला वो कैसे। तो पंडित जी ने बोला कि कुछ दिन पहले मैं आपके घर के सामने मैं भीख मांगने आया था। तो आप लोगों ने मुझे पागल कह के आपके घर के सामने से भगा दिया था। और जब आज मैं नए कपड़े पहनकर आपके घर के सामने भीख मांगने आया था, लेकिन आपने मुझे इन नए कपड़ों की वजह से मुझे घर में बिठाया और खाना खिलाया। तो आपने मेरी इज़्ज़त नहीं की, आपने सिर्फ इन कपड़ों की इज़्ज़त की है। तो ये बात सुनकर जो घर वाला था वो काफ़ी शर्मिंदा हुआ। इस छोटी सी कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कभी कभी हम ये गलती कर बैठते हैं कि सामने वाले शख्स को जाने बगैर हम उसके बारे में नेगेटिव पॉइंट निकालना शुरू कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करें, आप उसमें गलत हो सकते हो। जब तक उस शख्स के बारे में आप जानते नहीं तब तक आप उसके बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते। दोस्तों, अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे ज़्यादा स्टोरीज़ की नोटिफिकेशन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम कोई भी आने वाले दिनों में नई स्टोरी अपलोड करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।